है उसके हमने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ लिखने होते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ, बताता हूँ। ये देखें, सबसे पहले अब हम इसको वेरीफ़ाई करने के लिए हम अपने डिजिटल मल्टीमीटर से भी एक दफ़ा वेरीफ़ाई कर लेते हैं। ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब है 3 ज़ीरो, 1 2 3। हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इन रजिस्टर्स के बारे में कि हम विदाउट मल्टीमीटर इन रजिस्टर्स को कैसे चेक करें कि किस रजिस्टर की क्या वैल्यू है। तो जो इसके ऊपर आप देख सकते हैं कलर बैंड है, हम इनकी मदद से चेक कर सकते हैं कि ये कितने ओम का रजिस्टर है। इन रजिस्टर्स को चेक करने के लिए इसके ऊपर बैंड होते हैं और इन बैंड की हर बैंड की मुख्तलिफ वैल्यू होती है। मतलब डिफरेंट कलर हैं तो डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। तो हम इसको प्रैक्टिकल करके इसको हम चेक करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास आता है एक चार्ट। इस चार्ट में सारे कलर लिखे हैं और उनकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ठीक है। मतलब कि ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट और ये एंड पे सिल्वर एंड गोल्ड। तो इस चार्ट के मुताबिक हम विदाउट मल्टीमीटर अपने रजिस्टर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे तो हम इसकी जगह यहाँ लिखेंगे रजिस्टर 1 R1। R1 अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास इसका कलर क्या है। इसमें अगर हम कलर को देखते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर पे है वो है ऑरेंज, फिर वाइट, फिर ऑरेंज और एंड पे गोल्डन। ऑरेंज और वाइट जो फर्स्ट टू बैंड होते हैं इसकी हमने सिंगल सिंगल वैल्यू लिखनी होती है जो भी हमारे चार्ट में वैल्यू होगी। और जो थर्ड बैंड होता है उसके हमने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ लिखने होते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ, बताता हूँ। ये देखें, सबसे पहले हमारे पास था ऑरेंज। ऑरेंज हमारे पास कौन सा रंग है? 3। हमने लिख लिया सबसे पहले 3। फिर उसके बाद था हमारे पास वाइट। वाइट क्या है हमारे पास? वाइट का वैल्यू है 9। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9। और इसके बाद जो थर्ड बैंड है उसमें हमने नंबर ऑफ़ ज़ीरो लिखने हैं। मतलब कि इसमें थर्ड बैंड है ऑरेंज, 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 ये देखें 3। मतलब कि हमने यहाँ पे इसके आगे 3 ज़ीरो डालने हैं, 1 2 3। तो ये हमारे पास क्या बन गया? 39 किलो ओहम। क्योंकि जो हमारा है 1 के वो इज़ इक्वल्स टू होता है 1000 के। तो इसीलिए हमने 3 ज़ीरो को हटा के उसकी जगह के लिख दिया, ठीक है। अब हम इसी तरीके से दूसरे रजिस्टर को चेक करेंगे। हमारे पास ये दूसरा रजिस्टर है R2। अब इसमें हमने सबसे पहले कलर देखनी, इसमें है ब्राउन, रेड एंड ऑरेंज। अब हम चार्ट में देखें तो ब्राउन हमारे पास नंबर 1 पे है, रेड नंबर 2 पे है और जो नंबर ऑफ़ ज़ीरो ऑरेंज वो है 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास जो ये R2 है, R2 ब्राउन, ब्राउन का कलर, ब्राउन का नंबर क्या है? 1 1। उसके बाद रेड, रेड हमारे पास है 2 2। और एंड वाला नंबर हमारा बैंड क्या है? ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब है 3 ज़ीरो, 1 2 3। तो ये क्या बन गया? 12 किलो ओहम। अब हम एक और रजिस्टर लेते हैं, लेट्स सपोज ये। अब हमने इसके कलर देखने हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास कलर आ रहा है ब्राउन, ब्राउन, ग्रे और एंड पे ब्लैक। तो इसका मतलब क्या हुआ? ब्राउन, ग्रे, ब्लैक। ब्राउन का नंबर आ गया 1 तो हमने लिख दिया, ये हो गया हमारे पास R3 1। ग्रे कलर क्या है? ग्रे हमारे पास है 8 नंबर पे, हमने 8 लिख दिया। और जो हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरो हैं वो हमने कितने डालने हैं? इसके एंड पे था ब्लैक कलर और ब्लैक की वैल्यू है 0। तो इसका मतलब हमने इसके एंड पे कोई भी ज़ीरो नहीं डालना। अगर इसके एंड पे ब्राउन होता तो हम एक ज़ीरो डालते। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये जस्ट 18 ओहम की है रजिस्टर। हम एक रजिस्टर को चेक करते हैं। इसके कलर हैं रेड, रेड एंड ब्राउन। ये आ गया हमारे पास R4। R4 में हमारे पास जो रेड है वो है 2, फिर रेड 2 और ब्राउन का मतलब है 10। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारे पास है 220 ओहम। अब हम इसको वेरीफाई करने के लिए हम अपने डिजिटल मल्टीमीटर से भी एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे थी हमारी ये 39 के ओहम, एंड देन उसके पास 12 के, 18 ओहम और एंड देन 220 ओहम। अब हम इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे 39 के। ये देखें 39। और उसके बाद हम ये चेक करेंगे ये कितनी है? 11.76 मतलब कि 12 के।
और यहाँ पे 220 214 मतलब 220 ओहम। अच्छा, अब ये जो ऊपर नीचे वैल्यू आ रही है ये किस वजह से आ रही है? अब मैंने आपको ये जो आखिरी बैंड है, फोर्थ बैंड, ये जो गोल्डन कलर आ रहा है, ये हमारे पास जो कलर आ रहा है ये इसकी टॉलरेंस बताता है। टॉलरेंस मतलब कि अगर गोल्ड सिल्वर कलर होगा तो +10 होगा और गोल्ड कलर होगा तो +-5% होगा। जैसे हम अगर लेते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास 100 ओहम की रजिस्टर है और अगर इसके पीछे है गोल्ड कलर, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका जो फोर्थ बैंड है वो गोल्ड कलर का है, तो इसका मतलब होगा कि ये रजिस्टर अगर 100 ओहम की है तो ये 105 ओहम भी दे सकती है और 95 ओहम भी दे सकती है। मतलब कि ये अपनी रेजिस्टेंस को 5% ऊपर भी लेके जा सकती है और 5% नीचे भी लेके आ सकती है। इसीलिए हमारे पास मल्टीमीटर में ये चीज़ डिफरेंस आ रही थी।